गुड मॉर्निंग बच्चों। आपको याद है ना, आपकी थर्ड क्लास में इंग्लिश में लेसन नंबर 4 द मंकी एंड द एलिफेंट स्टार्ट हो चुका है, जिसे आपने इससे पहले वाली 2 वीडियो में इसकी स्टोरी को अच्छी तरह से सुना और समझा था। तो एक बार फिर से मैं आपको स्टोरी सुना देती हूँ, फिर इसके बाद हम इसके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर करेंगे। स्टोरी में क्या था, बंदरों की एक टोली होती है। बताया था ना मैंने आपको, बंदरों की क्या होती है, टोली, झुंड, समूह, कुछ भी होता है। और वो क्या कर रहे थे, जंगल में पेड़ पर खेल रहे थे और अचानक से एक हाथी आ जाता है और बहुत जोर से चिंगाड़ने लग जाता है। और जब हाथी चिंगाड़ता है, उसकी आवाज़ को सुनकर सारे बंदर क्या हो गए, डर जाते हैं। और वो क्या करते हैं, इधर उधर ऊपर नीचे कूदने लगते हैं, कभी ऊपर तो कभी नीचे। तो थोड़ी देर में क्या होता है, हाथी जो है उनके बिल्कुल पास आ जाता है। और एक जो छोटा सा बंदर होता है, जितने बंदर थे उसमें से छोटा बंदर हाथी को देखकर मुस्कुराने लग जाता है। और हाथी भी छोटे बंदर को क्या करता है, देखकर मुस्कुराता है और उसे उठाकर अपनी पीठ पर बैठा देता है। वो छोटा बंदर बड़ा खुश होने लगता है और चिल्लाने लगता है, ये हाथी ने हमें अपने ऊपर बिठा लिया, अब मैं इसकी सवारी करूंगा। तो दूसरे बंदर भी उसको ऐसा करते देखकर एक एक करके सारे हाथी की पीठ पर बैठ जाते हैं। और अब क्या करता है हाथी, हाथी चलना शुरू कर देता है और उन सबको सवारी कराता है। और बंदरों को बहुत ही मज़ा आता है क्या करके, हाथी की सवारी करके। तो हमने कल वाली वीडियो में इसकी कहानी को समझा था ना। तो आज हम क्या करेंगे, एक बार इसके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो देखिए आपके सामने फर्स्ट वर्ड क्या है, हर्ड। क्या बोलते हैं इसको, हर्ड। हर्ड मीन क्या होता है, लिसन। लिसन मीन क्या होता है, सुनना, किसी बात को सुनना, हर्ड करना। और दूसरा क्या है ये, लाउड। लाउड का दूसरा वर्ड क्या होता है, जो हम बोलते हैं साउंड बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं, हाई पिच्ड, ऊंची आवाज में बोलना लाउड कहलाता है। आगे देखिए, ट्रम्पेट। क्या है ये, ट्रम्पेट। और इसको क्या बोलते हैं, एलिफेंट साउंड। एलिफेंट की जो साउंड होती है, हाथी की जो आवाज़ होती है, चिंगाड़ होती है, उसको हम बोलते हैं ट्रम्पेट। क्या बोलते हैं, ट्रम्पेट। उसके बाद देखिए अगला वर्ड क्या है, अफ्रेड। अफ्रेड मीन होता है डरा हुआ, डरना। अफ्रेड मीन क्या होता है, डरना। कौन डर गए थे, मंकी सारे डर गए थे ना, जब एलिफेंट ने बहुत ऊंची आवाज निकाली थी, तो सारे मंकी क्या हो गए, अफ्रेड हो गए थे। उसके बाद अगला वर्ड देखिए, पिकड अप। पिकड अप क्या होता है, लिफ्टेड अप। लिफ्टेड क्या होता है, ऊपर उठाना, किसी को ऊपर उठाना। एलिफेंट ने किसको पिकड अप किया था, मंकी को किया था ना, हमने स्टोरी में रीड किया था। और उसके बाद है श्रिक्ड। श्रिक्ड क्या होता है, क्राइड लाउडली, चीखना, तेज आवाज निकालना, चिल्लाना, उसको क्या बोलते हैं, चिल्लाना, श्रिक्ड। और अगला है ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन होता है नीचे कूदना। ड्रॉप डाउन क्या होता है, नीचे कूदना। उसके बाद नेक्स्ट है जोली गुड। जोली गुड क्या होता है, नाइस। क्या होता है, नाइस का दूसरा वर्ड है ये, नाइस मीनिंग बहुत अच्छा। और आगे है राइड। राइड क्या होता है, सवारी करना। राइड क्या होता है, सवारी करना। तो आपने भी कभी किसी एनिमल की सवारी की है, राइड की है कभी आपने, और अगर की है तो मुझे ज़रूर बताना एक बार, ठीक है। सब बच्चे मुझे फ़ोन करके बताएंगे कि आपने कौन कौन सी राइड की है, ठीक। तो ये आपके हो गए वर्ड मीनिंग। उसके बाद है ट्रू फॉल्स। Write in the box T for true and F for false statements. आपने अगर कोई बात सही है तो आपने उसके लिए टी लिखना है, और अगर कोई बात फॉल्स है, रॉन्ग है, गलत है, उसके लिए आप क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे। तो इसके लिए आप जो सेंटेंस हैं वो आपने इसको ध्यान से पढ़ना है। तो बच्चों जब ये मैं आपको ये वीडियो में समझा रही हूँ, आप इसे जब सुनते हैं उसके बाद खुद भी बोलिए, इसे पढ़िए अच्छी तरह से। आपको जितना आप इसके बोल बोल के पढ़ेंगे उतना ही आपको इंग्लिश रीडिंग आएगी।
तो देखिए अब मैं आपके सामने फर्स्ट सेंटेंस रीड कर रही हूँ। द एलिफेंट वॉज वेरी एंग्री व्हेन ही केम नियर द ट्री। अब इसका मतलब क्या है? हाथी बहुत गुस्सा हुआ, एंग्री मीन गुस्सा हुआ, जब वो पेड़ के नज़दीक आया था। तो आप बताइए एलिफेंट को क्या गुस्सा आया था जब वो मंकी के नज़दीक पहुंच गया? नहीं आया था ना। वो तो खुश हो रहा था कि वो उनको सवारी कराएगा। तो ये तो बात गलत है ना। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर एफ लिखेंगे, फॉल्स। क्या लिखेंगे? एफ, फॉल्स। एफ का मतलब फॉल्स। आगे, द मंकी स्टार्टेड डांसिंग व्हेन दे सॉ द एलिफेंट। बंदरों ने डांस करना शुरू कर दिया, नाचना शुरू कर दिया जब उन्होंने एलिफेंट को देखा, हाथी को देखा। तो आप बताइए क्या बंदरों ने डांस करना शुरू कर दिया था जब उन्होंने हाथी को देखा? नहीं ना। वो क्या कर रहे थे? वो सारे डर गए थे, अफ्रेड हो गए थे, डर गए थे ना। तो ये बात भी गलत है हमारी। तो हम इसके लिए भी हम क्या लिखेंगे? फॉल्स। फॉल्स का क्या लिख देंगे हम? यहाँ पर एफ लिख देंगे। आगे, द एलिफेंट वॉज हैप्पी टू सी द लिटिल मंकी। हाथी बहुत खुश हुआ छोटे से बंदर को देखकर। खुश हुआ था ना, हैप्पी हुआ था ना, सैड तो नहीं हुआ था, तो बहुत खुश हुआ था। तो ये बात क्या है? ट्रू है। इसके लिए हम क्या लिखेंगे? ट्रू लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद हमारा नंबर 4 है, द लिटिल मंकी क्राइड विद हैप्पीनेस। छोटा सा मंकी खुशी से चिल्लाने लगा। चिल्लाया था ना वो। कैसे चिल्लाया था? जब हाथी ने उसको अपनी पीठ पर बिठा दिया, ये अब हम इसकी सवारी करेंगे, ऐसे बोल रहा था ना वो। तो इसके लिए भी हम क्या लिखेंगे? ये बात बिल्कुल सही है, ये भी हमारी ट्रू है। तो हम इसके लिए हम टी लिख देंगे। आगे, द एलिफेंट गेव अ फ्री राइड टू द मंकीज। हाथी ने फ्री की सवारी कराई, मुफ्त में सवारी कराई बंदरों को। कराई थी ना मुफ्त में, या पैसे लिए थे? बताओ, आप सोचो। क्या एलिफेंट ने पैसे लिए थे अपनी पीठ पर बिठाने की, राइड कराने की? नहीं ना, फ्री में कराई थी। तो अब हम इसको भी ट्रू लिखेंगे। ये भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो जब भी ट्रू फॉल्स करते हैं उसको आप समझिए सेंटेंस को, और जब आपको स्टोरी याद है तो आप आसानी से इसे ट्रू फॉल्स कर लेंगे। उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर आते हैं। आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट वर द मंकीज अफ्रेड ऑफ। बंदर किससे डर गए थे? सारे बंदर जो हैं किस बात से डर गए थे? बताओ, कैसे डरे थे वो? हाथी आ गया था और हाथी की चिंगाड़ सुनकर, तेज आवाज सुनकर डर गए थे ना वो। तो आप इसमें क्या लिखेंगे? द मंकीज वर अफ्रेड ऑफ द लाउड साउंड ऑफ द एलिफेंट ट्रम्पेट। फिर से करें। द मंकी, देखिए आपका जो क्वेश्चन होता है ना, आधा तो क्वेश्चन का आंसर यहीं से बन जाता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे द मंकी, फिर हमारी वर्ब आती है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है। द मंकीज वर अफ्रेड ऑफ द लाउड साउंड ऑफ द एलिफेंट्स ट्रम्पेट। ठीक, हाथी बंदर हाथी की चिंगाड़ सुनकर, चिंगाड़ की तेज आवाज सुनकर सारे डर गए थे। ठीक है। अगला, वाई डिड द लिटिल मंकी श्रिक विद जॉय। छोटा बंदर खुशी से क्यों चिल्लाने लगा था? क्राइड करने लग गया था ना वो। क्यों? When the elephant put the little monkey on his back, he shrieked with joy. जब हाथी ने छोटे से बंदर को अपनी पीठ पर बिठा लिया, उठाया और पीठ पर बिठाया, तो वो खुशी से चिल्लाने लगा, शाउटिंग करने लगा। तभी की थी ना उसने। कब? जब उसने हाथी ने अपनी पीठ पर बिठा लिया और सवारी करने के लिए आगे ले गया। अगला, डिड द एलिफेंट लाइक द लिटिल मंकी। विच एक्शन ऑफ द एलिफेंट शो दिस। क्या हाथी छोटे बंदर को पसंद करता था? आपको कौन सी एक्शन से, कौन सी बात से पता लगता है कि एलिफेंट बहुत खुश था? तो बताइए, द एलिफेंट लाइक द लिटिल मंकी। तो आपने क्या लिखना है? यस, द एलिफेंट लाइक्ड
देखिए जब यहाँ डिड होता है तो हमारी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो सेकंड फॉर्म में बदल जाती है। Yes, the elephant liked the little monkey. He picked him up and put him on his back. उसने उसे उठाया और अपनी पीठ पर रख दिया। किसको? मंकी को। ठीक, तो आप इसमें ऐसे लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हैव यू एवर टेकन अ राइड ऑन एनी एनिमल? आपसे पूछा गया है बच्चों, आपने बताना है कि क्या आपने कभी किसी एनिमल की, किसी जानवर की सवारी की है, राइड की है? इफ़ यस, विच एनिमल डिड यू राइड ऑन? तो यदि हाँ तो आप बताइए आपने कौन से जानवर की सवारी की है। हाउ डिड यू फील? आप कैसा महसूस किया था आपने उस टाइम जब आपने सवारी की? अगर आपने की है तो आप यस लिख दीजिए। यस आई हैव, ये देखिए यू का क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा। जब आपसे बात की जा रही है, आप अपने बारे में लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे? प्रोनाउन आई। यस आई हैव टेकन अ राइड ऑन एन एलिफेंट। अगर आपने एलिफेंट की राइड की है तो उसका बता दीजिए। हॉर्स की है तो उसका बता दीजिए। कैमल की है तो उसका बता दीजिए। जिस भी आपने एनिमल की राइड की है उसका आपने यहाँ पर बताना है। Yes, I have taken a ride on an elephant. It was a fearful. ये कैसी थी? fearful क्या होता है? खुशी थी, आप खुश थे। and good experience for me. आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस था? अच्छा एक्सपीरियंस था, अच्छा अनुभव था आपके लिए। कैसा अनुभव था? गुड एक्सपीरियंस था आपके लिए। तो ये आप इसमें लिख सकते हैं। तो बच्चों इसी वीडियो में आपने इसकी स्टोरी भी दोबारा समझी, वर्ड मीनिंग भी, ट्रू फॉल्स भी और क्वेश्चन आंसर भी कर लिए। आप इसे फिर से रीड कीजिए और अच्छी तरह से समझिए और याद कीजिए। थैंक यू।